बांग्लादेश की बागडोर अब तारिक रहमान के हाथ में, यानी बीएनपी का नेतृत्व करने वाले तारिक रहमान। और उनसे भारत अपने रिश्ते उस दिन ही मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा चुका था जिस दिन खालिदा जिया का निधन हुआ था। और भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे शोक के लिए गए हुए थे। और उस वक्त ही इस बात की नींव पड़ गई थी कि आने वाले वक्त में अगर तारिक रहमान की ताजपोशी होती है, वो बांग्लादेश की कमान संभालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा शेख हसीना के वक्त में हुआ करता था। वैसे इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी और इसका पूरा का पूरा फायदा तारिक रहमान की पार्टी को यानी बीएनपी को मिला और इसकी वजह से वो मजबूती से आवाम के बीच में अपनी बात रख पाए। ऐसे जब सालों साल बाद, कई दशकों के बाद वो जब बांग्लादेश की सरजमी पे लौटे, तो उन्होंने वहां की मिट्टी को छूकर कुछ वादे भी किए वहां के लोगों के साथ और कुछ ख्वाब भी दिखाए। और उन ख्वाबों पर, उन वादों पर लोगों ने यकीन किया, यानी बांग्लादेश के लोगों ने। लेकिन अब सवाल यह है कि विदेशी मीडिया, खासकर पश्चिमी मीडिया, भारत और बांग्लादेश के मौजूदा वक्त के रिश्ते को किस तरीके से देख रहा है। लेकिन क्योंकि बीच में जो स्थिति पनपी थी, जो माहौल बना था बांग्लादेश में, उसके बाद से ऐसा लगता नहीं था कि आने वाले वक्त में इतनी आसानी से और इतने कम वक्त में रिश्ता सुधर जाएगा। लेकिन बीएनपी ने जैसे ही जीत की ओर कदम बढ़ाया, पीएम मोदी ने एक्सपर्ट ट्वीट किया, तारिक रहमान की न सिर्फ तारीफ की बल्कि आने वाले दिनों में उन्होंने इच्छा भी जाहिर की कि वो काम करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करना चाहते हैं। वैसे ये पहले से तय था कि हम किसी भी सूरत में बांग्लादेश के साथ उतनी तलखी से पेश नहीं आ सकते हैं जितनी तलखी हमारे लिए हम पाकिस्तान के लिए रखते हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापारिक रिश्ता हो या किसी और तरीके का रिश्ता हो, वो हमारा अलग ही वहां से रिश्ता रहा है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने जो ट्वीट पे बड़ी बातें लिखी, एक्स पे बड़ी बातें लिखी है, वो जरा मैं बता दूं आपको। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके यानी तारिक रहमान के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। और इस बधाई संदेश के जरिए ही ये तय हो गया था कि अब रिश्ता वैसा बांग्लादेश के साथ नहीं है जिसमें बांग्लादेश की जिम्मेदारी संभालने वाले बार बार ये दोहराते थे कि सब कुछ, अगर माहौल अशांत हो रहा है बांग्लादेश में तो उसके पीछे भारत की स्ट्रैटेजी है, अगर वहां पे हादी की हत्या हुई तो उसके पीछे भारत है। अब ऐसा कहने वाला वहां कोई नहीं है। तारिक रहमान के साथ भारत और बांग्लादेश रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा आने वाले वक्त में और व्यापारिक रिश्ता भी बेहतर होगा। और क्यों मैं पश्चिमी मीडिया का जिक्र कर रही थी, क्योंकि व्यापारिक एंगल से अगर मैं बताऊं तो चीन के बाद बांग्लादेश कपड़ों के एंगल से सबसे बड़ा बाजार है और इस लिहाज से उसके साथ व्यापारिक रिश्ता रखना चाहते हैं सभी देश और उसमें भारत भी है। तो इंतजार कीजिए उस वक्त का जब बांग्लादेश और भारत का रिश्ता ठीक वैसा ही हो जाएगा जब शेख हसीना के वक्त में हुआ करता था। और भारत सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेश के लोगों, वहां की आवाम या वहां के कुछ राजनेताओं की नाराजगी अगर झेल रहा था तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही था कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आखिर भारत क्यों शरण दिए हुए हैं, क्यों वो यहाँ पे शरणार्थी बना के रख रहा है, और इसी बात को लेकर नाराजगी थी। लेकिन अब वहां पे माहौल और सत्ता दोनों बदला हुआ।